Okay, ji. So let's continue with the non-verbal communication. So first of all, let me know what is called non-verbal communication. Non-verbal communication क्या होती है? Yes, madam. Body language के through जो हम communication करते हो. Non-verbal communication क्या होती है? Eye contact. Yes, so just talk. Yes. One by one speak on, so I get idea how much you know about non-verbal communication. Hand movement. Yes. Facial expressions. No idea. I mean, बिल्कुल blank. Wow. जी. Gestures. Yes. Body language. Yes. Eye contact. Not clear idea. Okay. Yes. जज्बात भी. Okay. जज्बात. आपकी भावनाएं. Yes. जिस चीज़ में हम बोलते नहीं हैं, मतलब वर्बल नॉन वर्बल. फिजिकली आप अपनी बॉडी से किसी को मतलब आपके अल्फाज ना हो. ओके ओके. कुछ कल्चर में ये दिखाएंगे ना तो आपको वहीं पे लम्या पा लेंगे. ओके okay, so there are two sort of communications. So one is the verbal, and second one is the non-verbal. So verbal क्या होती है पहले ये बताएं. जो वर्ड्स के साथ होती है, बेसिकली जो कम्युनिकेशन वर्ड्स के साथ करती है और करते हो तुम लोग. और वर्ड के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो कितने तरह से होती है. जब आप वर्ड्स एक्सप्रेस करते हो, जब आप वर्ड्स अपने कन्वे करते हो तो कितनी तरह से करते हो. रिटन फॉर्म में भी होते हैं, बोल के भी होते हैं. ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट इन रिटन फॉर्म तो कितनी फॉर्म्स में आप करते हो. एक ही है. We got different shapes to write something. हम ईमेल के थ्रू मैसेज कन्वे करते हो, लेटर के थ्रू करते हो, रिपोर्ट के थ्रू करते हो, मेमोरेंडम के थ्रू करते हो, आर्टिकल्स के थ्रू करते हो, नॉवेल्स के थ्रू करते हो, बायोग्राफीज के थ्रू करते हो. मल्टीपल 100 not 100 but I think 1000 ways to write something. Okay, and when you speak on, क्योंकि हम जो वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हो वो दो तरह से, या तो लिख के करते हो या बोल के करते हो. और जब बोल के करते हैं तो कितनी तरह से करते हैं. बोल के या दो तरह से करते हो. एक तो फेस टू फेस करते हो when the person is in front of you, when physically a person is available, so you go for face to face. And if person is not physically available, he is in remote location, then you go for face to screen or screen to screen. I must say screen to screen. So बात समझ आ गई. So verbal communication mean the words that we convey message with, and the words are conveyed through two different methods. The first one is the written, the first one is the spoken, I must say, the speaking part, and the second one is the written part. Speaking is something that is quite natural. We love to speak and we love to listen. तीन घंटे बैठ के सुनते भी रहते हो और बोला भी जाना is easy, but for 3 hours to write something or to read something is really difficult, what I feel. Okay, so the natural communication is to speak on or to listen. Anyways, so जो verbal communication होती है ये words based होती है. Verbal communication words based होती है. लेकिन always be remember, right now I am speaking in front of you, but along with speaking I am using my body language, I am using my eye contact, I am using my ledger, I am using my gestures, hand movement. So a lot of things that are helping me to convey my words basically. नहीं बात समझ आई. So मैजिक किस में होता है, पावर किस में होती है. वर्ड्स में होती है. वर्ड्स के साथ आप वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हुए आपका लहजा क्या है और एक्सप्रेस करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये उसमें पावर क्रिएट करते हैं वर्ड्स में. जिस तरह से आप कुरान की बात करो तो कुरान के वर्ड्स तो हर के लिए सेम है, लेकिन जब कुछ कारी जब उसको रिसाइट करते हैं तो आपके समटाइम आंखों में आंसू आ जाते हैं.
बात समझ आई? तो दुनिया में वर्ड्स तो हर एक के पास सेम ही है, लेकिन हर एक का अदा करने का तरीका जो है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। और वो जो अदायगी है, वो जो अदायगी है ना, ये सीधा दिल पे असर करती है। वर्ड्स जो हैं वो दिल पे असर कभी भी नहीं करते, याद रख। वर्ड जो है वो यहाँ पे हैं, वर्ड तो आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस है, ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर्ड है, बस दोबारा उनको सुनते हो। लेकिन वो जो चीज़ असर करती है आपकी पर्सनालिटी पे, या जो आपके दिल पे, जो बात दिल से निकलती है, तो ओके, सो वर्ड इज समथिंग दैट रिलेट्स विद योर ब्रेन। एंड नॉन वर्बल मतलब जो वर्ड्स के बगैर कम्युनिकेशन होती है, दैट इज समथिंग दैट रिलेट्स विद योर हार्ट। अब आपके दिल में जो चल रहा होगा, आपने बॉडी लैंग्वेज वैसे ही शो करनी है। नहीं समझ आई? एनीवेज, दैट्स अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन, बट डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? सो इसमें क्या होता है, हमारे पास वर्ड्स होते हैं, ऐसा ही है। और वर्ड्स पे दो तरह से आप लोग एक्सप्लेन करते हो, एक है थ्रू speaking and second one is through writing, if I talk in this way. And then in speaking you come across two different means to speak on. One is face to face and the other is screen to screen. You take the help of a technology to speak a person when person is not around. Yes? Okay, that's a very good question. Okay, so there's a question कि अच्छा व्हाट इज मेंट बाय, अच्छा थोड़ी सी डिस्कशन जरा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी, वी कम टू दैट पॉइंट। अभी जस्ट होल्ड इट कि इंटरपर्सनल क्या होती है, आई विल लेट यू नो इफ आई फाइंड टाइम। जी, सो ओके, सो अभी राइट तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नॉन वर्बल, दिस इज अवर टॉपिक एंड दिस इज वेयर वी आर कंसर्न विद। सो जो कम्युनिकेशन होती है विदाउट वर्ड्स, ऐसे ही है। जो होती है साइलेंट और समटाइम खामोशी पे ज़िंदगी के फैसले हो जाते हैं हमारे कल्चर में। बंदा खामोश है इसका मतलब है, तो समटाइम खामोशी पे ज़िंदगी के फैसले हो जाते हैं। ओके, साइलेंट कम्युनिकेशन। ओके, ये आपकी होती है चुप, ये आपकी होती हैं फीलिंग्स and emotions. Okay, so I can write so many things, but let me stop here. So